मेरा नाम आशीर्वाद है। जैसा विदित हो कि 27 तारीख को जब यहाँ आधिकारिक इफ्तियार पार्टी दी गई थी, उसी आधार पे कल हम लोगों ने माननीय कुलपति जी को आमंत्रण पत्र भेजा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती है और हम लोग जयंती आपके परिसर में मनाएंगे। हम छात्रों का ही कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें शामिल हो जाएं। और जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ पिछले 2-3 दिनों से एक नई परंपरा शुरुआत करते हुए करती आ रही है, उसी आधार पे हम लोगों ने कहा कि आप माँ यमुना की आराधना बहुत कर लिए, आज का दिन है माँ गंगा का आराधना करें। और एक अगर समरसता का मसाल अगर सही में मिसाल देना चाहते हैं तो आएँ और हम लोगों के साथ परशुराम जयंती मना करके दें। लेकिन हुआ क्या कि आज पता चला कि उनके पर्सनल असिस्टेंट जो है वो कह रहे हैं कि वीसी साहब को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जैसा कि आप लोगों तक जानकारी ये पहुंच भी गई होगी। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज जो है, आज अक्षय तृतीया है, एक विरोध स्वरूप में भगवान परशुराम जयंती मनाए। जैसा कि ये हम जानते हैं कि भगवान परशुराम हिंदुओं के और न्याय के और अधर्म के प्रति, अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति हमेशा से इस पृथ्वी को अन्याय मुक्त करते रहे हैं, न्याय प्रिय देवता हैं। उनका आज जन्म जयंती तो मनाया ही मनाया, साथ ही यह भी संदेश देने की बात है कि आज इस विश्वविद्यालय में एक और कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी कहीं ना कहीं ताकत उजागर हो रही है। ऐसे ताकतों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे स्थान पे अगर नहीं कुचला जाता है तो फिर क्या होगा, इस विश्वविद्यालय का क्या होगा। इस विश्वविद्यालय का जनेऊकरण न हो, इस विश्वविद्यालय का इस्लामीकरण न हो, इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने विरोध स्वरूप आप भगवान परशुराम जयंती मनाया। और इसको जो है हम लोग आगे भी लंबित रखेंगे जब तक वैसे चिन्हित लोगों के की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और माननीय वीसी साहब यह मानने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि यह एक नई परंपरा मेरे द्वारा प्रारंभ की गई। और मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ, बीएचयू प्रशासन माफ़ी मांगे कि आधिकारिक इफ्तियार या आधिकारिक धार्मिक आयोजन आज तक कोई नहीं हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और विगत कुछ दिनों से पीआरओ सहित सारे लोग गलत तथ्य दे रहे हैं और बीएचयू को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे गुमराह से बचते हुए आज हम लोगों ने आज फिर एक संदेश दिया कि अभी आंदोलन जारी रहेगा, माफ़ी और गिरफ्तारी तक आंदोलन ये जारी रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम पतंजलि है और मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पतंजलि, आज किस तरह का आप लोग विरोध दर्ज करा और क्या क्या कार्यक्रम किया? जी, अभी 3-4 दिन पहले जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इफ्तार का आयोजन कराया था। और आज जो है परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, तो छात्रों का अलग अलग परंपरागत रूप से अलग अलग छात्रावास में इसका कार्यक्रम पहले से करते थे, लेकिन इस बार छात्रों ने तय किया था कि हम रुइया ग्राउंड में करेंगे। और कुलपति जी को कल हम लोगों ने इसका निमंत्रण दिया था कि कुलपति जी आप आइए, चूँकि उनका समय बहुमूल्य है, ये हम भी समझते हैं, इसलिए हमने कहा था कि आप समय तय कीजिए। आप कहेंगे रात को 12 बजे तो रात को 12 बजे हम आयोजन करने को तैयार हैं, लेकिन आपके समय के अनुसार ही आयोजन होगा, आप समय दीजिए। आज जब हमने 3-4 बजे दोपहर में फ़ोन किया, हमें कोई उधर से कॉल आया नहीं। हमने फ़ोन किया जब उनके पीए को, तो हमें पता चला कि कुलपति जी माननीय कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्होंने कहा कि वो कोविड पॉजिटिव है, वो निकल नहीं रहे हैं 2 दिन से। जबकि सच्चाई है कि इन बीच में वो लगातार शिक्षकों से भी मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव भी रहे, बैठक भी कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि तब जो है छात्रों ने तय किया कि ठीक है, चूँकि अब तो कार्यक्रम इतने शॉर्ट समय में संभव नहीं था, तो हमने मात्र यहाँ हम प्रतिमालय बीएचयू में आप एक तरफ इफ्तारी का आधिकारिक आयोजन कराते हैं, और जब छात्र परशुराम जयंती की बात करते हैं तो आप गायब हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आप अस्वस्थ हो जाते हैं। और उसमें पूरे तन मन धन से विश्वविद्यालय प्रशासन इफ्तारी को सफल कराने में लगता है, उसको आधिकारिक बनाने में लगता है, उसको जो है निमंत्रण उसको भेजने में कैसे भी लोग आएँ उसका पूरा खर्च वहन करता है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, लेकिन जब छात्र आयोजन करते हैं तो गायब रहता है। इसके विरोध में इस जो उनका जो है दोहरापन है उसके विरोध में। और आज तक मैं बता दूं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन नारों में लिखने वाले लड़कों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना वो गिरफ्तार हुए, ना विश्वविद्यालय सस्पेंड हुए, ना उनको आइडेंटिफाई कर पाया विश्वविद्यालय। तो ये भी हमारा विरोध था कि उनको जल्द से जल्द जो है विश्वविद्यालय प्रशासन उस संगठन के ऊपर भी कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे। और साथ में जो है इस तरह का जो दोहरापन है, जो महामना के बगिया में जिसकी स्थापना ही हिंदुओं के मानवर्धन के लिए हुई थी, उसमें जो इस्लामीकरण कर रहे हैं उसको तत्काल बंद करें, नहीं तो उनको वापस जाना पड़ेगा। पुस्तला जाना में माननीय कुलपति जी का किया कि इनका जो दोहरापन है हिंदू आयोजनों को लेके, ये हम आज सिद्ध हो गया कि कुलपति जी
सिर्फ और सिर्फ इस्लामीकरण के एजेंडे पे चल रहे हैं। बात पहले जो घटी घटनाएं विश्वविद्यालय में है वो क्रोनोलॉजी का हिस्सा थी, और ये मात्र और मात्र इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। यहाँ के छात्र जो है इसके लिए मर मिटने को तैयार है, और ये बर्दाश्त के बाहर है बिल्कुल। अरे बाबू मंत्र पढ़े, मंत्र दूर दूर पढ़ रहा मुकदमा दर्ज होगा। चीफ कलेक्टर पे भी कोविड फैला रहे हैं। कोई ना चीफ कलेक्टर, कोई चीफ कलेक्टोरियल बोर्ड के लोग नहीं आएंगे, गार्ड भी नहीं आएंगे कोई। उसमें खुला तोड़ना पड़ेगा ना चीफ कलेक्टर यार दूरी बनाना जाएगा, हटा देना है। तो डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, मुर्दाबाद, 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 चलेगी नहीं चलेगी, इधर पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इधर पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इधर पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इधर पार्टी नहीं। अरे अभी ना गिटवा आई गिरफ्तारी हो, की कब्र खोदने वालों की गिरफ्तारी हो, मतलब भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी बात से माफी मांगे, दौड़ जाइए, दौड़ जाइए, दौड़ जाइए, माफी मांगे, माफी मांगे। ये जो भी प्रशासन भाग रही है, माला उठाइए, मुड़ी 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 मुबारक हो, खूब बढ़िया फोड़ दीजिए। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीएचयू में इफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएचयू में आधिकारिक इफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएचयू में आधिकारिक इफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला महाविद्यालय के प्रचारक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिला महाविद्यालय का प्रचार्य इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत माता की जय। अरे बीसी साहब माफी मांगे, माफी मांगे।